मतलब ये है कि मुझसे कोई अच्छा सलूक करे तो मैं उससे अच्छा सलूक करूं। बिलफर्ज एक भाई है, दूसरा उसका जो भाई है वो उसके साथ अच्छा सलूक करता है, उसकी बात मानता है, उसके घर आता है और ये भी उसके घर जाता है, उसकी बात मानता है, सब कुछ करता है। तीसरा इसका जो भाई है वो इसके साथ बोलता नहीं है, ना इसके घर आता है, ना इसकी बात मानता है, तो ये भी नहीं उससे बोलता। अब ये कह क्या रहा है? कहता है जी वो मुझसे बोलता ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं? दूसरे भाई के साथ मैंने कितना अच्छा ताल्लुक कायम किया हुआ और कितनी अच्छी मेरी रिश्तेदारी है। हालांकि रिश्तेदारी को मिलाने का मतलब ये है कि जो तुमसे कट जाए तुम उनको मिलाओ, जो तुम्हारे घर नहीं आता तुम उनके घर जाओ। और इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 5991, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करने वाला वो शख्स नहीं जो बराबर का मामला करता है, और उसकी मिसाल मैंने आपको अभी दी है, बल्कि असल सिला रहमी करने वाला वो बंदा है कि उसके रिश्तेदार उससे कता ताल्लुकी करते हैं और ये उनको मिलाता है आपस में। भाई ने कहा जाओ मैंने नहीं बोलना आपसे, मैंने नहीं आपके घर आना, ये फिर भी उसके घर चला गया। उसने कहा मैंने नहीं बोलना, ये फिर भी उसके साथ बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्तेदारी मिलाने का जो मतलब है वो ये है कि जो तुम्हारे साथ बोलने के लिए राजी नहीं है तुम उसके साथ बोलो। बराबर का मामला करना ये कैसी रिश्तेदारी मिलानी है? ये तो फिर जो वो करता है सो तुम कर देते हो, उसका बदला है ये। और दूसरी हदीस सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2558 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे रिश्तेदारी मिलाता हूँ और वो क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं। मैं बार बार उनसे सुलह करता हूँ, बार बार उनके पास जाता हूँ, बार बार उनका हाल पूछता हूँ, लेकिन वो आगे से क्या करते हैं, वो आगे से तोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि मैं रिश्तेदारी मिलाने के साथ साथ उन पे एहसान भी बहुत करता हूँ कि वो इंसान बन जाएं, वो ठीक हो जाएं। मैं उन पे एहसान करता हूँ, वो आगे से मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। पता नहीं उनके जहन में क्या बात है, लेकिन जब वो बदतमीज़ी करते हैं मेरे साथ, मैं फिर भी बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ पेश आता हूँ कि मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिससे वो मुझसे दूर हो जाए, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम कह रहे हो कि तुम उन पे एहसान करते हो, जो उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ते हो, वो तोड़ते हैं, वो लड़ाई करते हैं, तुम अच्छा सलूक करते हो, ठीक है, तुम उनके ऊपर नेकी करते हो, अगर वाक़अतन ये बात ठीक है तो तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि गुनाहगार वो है, तुम नहीं हो। दूसरा, इस हदीस से ये साबित हुआ कि जो तुम्हारे साथ कता ताल्लुकी करता है तुम उनके साथ रिश्तेदारी को मिलाओ, तुम उनके साथ मिल के बैठो। उसने तुम्हारी गीबत की, तुम्हें गालियां दी किसी के सामने, तुम जाके उसे मिलो कि भाई तुम मेरा भाई है, ठीक है, मेरे साथ मेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है, तो कोई मसला नहीं है। अगर तूने मेरी गीबत की है, मुझे गालियां दी है, तो कोई मसला नहीं। वो फिर भी करता है, फिर भी करता है, तुम फिर उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, तो इसमें गुनाहगार वो है, तुम हक पे हो, नेकी पे हो, और तुमने अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म के मुताबिक अपना हक अदा कर दिया है, वो ना करे नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक तुम इस अमल पे कायम रहोगे, अल्लाह की तरफ से एक मददगार तेरे साथ होगा।
تو میرے بھائیوں یہ کتنا اچھا عمل ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5984 ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کاٹنے والا توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی وعید ہے اس کے اوپر. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ میں نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں. جوڑنا چاہیے رشتہ داری کو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. سب سے بڑا زمین میں فساد کیا ہے؟ شرک کرنا، شرک کو پھیلانا، بدعات و خرافات کو عام کرنا، اللہ کی توحید کے خلاف چلنا. اللہ تعالیٰ کی توحید کو ختم کر کے شرک کو عام کرنا، سنت کو ختم کر کے بدعات کو عام کرنا، اس سے بڑا اور فساد کیا ہو سکتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، رشتہ داری کو نہیں ملاتے، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں اولئک هم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں. تو میرے بھائیوں خسارہ جس کو مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فوائد سارے کے سارے ختم ہو گئے. وہ تو خسارے میں ہے، وہ جہنم کے اندر ہے. خسارے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ کامیاب نہیں ہوا. اور کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو بندہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گا، یہ کامیابی ہے. اور جس کو خسارہ ملا